हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। और आज हम करते हैं OMR सीट। देखो एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं, कुछ स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम एक दो पेपर हो भी चुका है। 16 तारीख से बोर्ड की डेट थी जो है 12th और 10th के एग्ज़ाम, लेकिन मेन स्ट्रीम के एग्ज़ाम नेक्स्ट वीक से ही होंगे। अभी तक वैसे एग्ज़ाम नहीं हुए हैं। जो लाइट स्ट्रीम वाले एग्ज़ाम है वो हमारे स्टार्ट हो गए हैं। नेक्स्ट वीक से हमारे मेन स्ट्रीम के एग्ज़ाम 10th के भी और 12th के भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो एक अब की बार गवर्नमेंट ने नया पैटर्न लेके आई है कि जो आंसर सीट है वो नहीं दी जाएगी, कंप्लीट आंसर नहीं लिखने हैं। ये ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स को पता भी चल गया होगा, टीचर्स ने बता दिया होगा स्कूल्स में। OMR सीट पे हमें टिक मार्क से हम अपना जो पूरा है क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है। तो OMR सीट को लेकर भी बच्चों में कुछ कन्फ्यूजन है कि उसमें कहीं गलती ना हो जाए, कोई गलत टिक ना कर दें, तो कुछ बच्चे हेजिटेशन में हैं। तो उसी को देखते हुए गवर्नमेंट ने स्कूलों में एक इंस्ट्रक्शन भेजी है। उसी इंस्ट्रक्शन को आज मैं आप सभी स्टूडेंट्स के साथ साझा करूंगा कि किस प्रकार से हमने वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और किस प्रकार से जो टीचर है इवेलुएट करते वक्त क्वेश्चंस का सही और गलत करेंगे, उसमें मार्क्स कैसे देंगे। ये गाइडेंस उन्होंने बच्चों के लिए भी और टीचर जो इवेलुएटर हैं जो कॉपी चेक करेंगे उनके लिए भी भेजी हुई है। तो इसमें आज हम देखेंगे किस प्रकार से कैसे हमने क्वेश्चंस इसमें अटेम्प्ट करने हैं। उससे पहले एक दो और बातें मैं आपको बताना चाह रहा हूं, क्योंकि ये एक नया पैटर्न है। काफ़ी सारे बच्चे हैं जो कंफ्यूज रहेंगे, जो क्लासेस नहीं ले रहे हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और वो इस पैटर्न को नहीं समझ रहे हैं। तो जब वो एग्ज़ाम होगा तो वहाँ पर जाकर वो जो वहाँ पर टीचर होगा उससे बार बार पूछेंगे, डिस्टर्ब होगा। क्लास में काफ़ी सारे बच्चे होते हैं तो एक दिक्कत आ सकती है। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है, अब की बार अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर, क्योंकि वो आपके अपने स्कूल में नहीं है, उसको दूसरा सेंटर दिया गया है, उस पर एग्जाम से आधा घंटा पहले पहुँचे। आधा घंटा पहले पहुंचकर आराम से अपनी सीट ले लें। आधे घंटे पहले ही आपको एंट्री मिल जाएगी, उसमें आप अपनी सीट ले लें, आराम से बैठकर समझ लें। उसमें देरी ना करें। ये ना हो कि आपका 11 बजे एग्ज़ाम स्टार्ट होना है और आप 11:05 पर या 11 बजने में 2 मिनट पहले पहुंचते हैं। उसमें आप कम से कम आधा घंटा पहले एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचें और निश्चिंत होकर, बिल्कुल फ्री होकर अपना एग्ज़ाम दे। दूसरी बात यह है कि जैसे आज के पेपर में भी है कि फ्रांस में काफ़ी सारे केसेस आ गए हैं, चौथी लहर आ गई है, कहीं सुनने में आ रहा है 5वीं लहर आ गई है कोरोना की। तो अभी तक ये महामारी गई नहीं है, अभी महामारी है। हमने उस पर काफ़ी हद तक नियंत्रण किया है लेकिन समाप्त नहीं कर पाए हैं। तो हम फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं कह सकते कि ये दोबारा आ सकती है, फिर से हमारे स्कूल बंद हो सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में जैसे लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने किया था, इस साल फिर से इसी एग्जाम को फाइनल एग्जाम मानकर भी बच्चों की मार्कशीट बनाई जा सकती है या उनका रिजल्ट डिक्लेयर किया जा सकता है। तो इस एग्जाम को आप हाफ ईयरली और एक हल्का एग्जाम मानकर ना करें, इसको फाइनल एग्जाम मानकर करें। वैसे तो ये फाइनल ही है, क्लियर बता ही दिया है कि 50% जो अभी होगा और 50% बाद में मेन एग्जाम होगा। लेकिन कोई ऐसी भी सिचुएशन बन सकती है कि मेन एग्जाम ना होने पाए या ऑनलाइन हो, कुछ भी हो सकता है फ्यूचर्स में, क्योंकि अभी महामारी गई नहीं है। तो इस एग्जाम को आपने बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है, बड़ा सीरियसली लेना है और अपना जो इस सेशन का फाइनल एग्जाम मानकर ही इसको आंसर देने हैं, सॉल्व करना है और उसकी तैयारी करनी है। तो आज मैं आपको OMR सीट को क्या क्या कमियां होती हैं, बच्चे कहाँ कहाँ कंफ्यूज होते हैं, किस प्रकार से उसको यूज़ करना है, उसको समझाता हूँ। जो बोर्ड ने गाइडेंस भेजी है उसी के आधार पर बच्चों को। तो देखो ये इस प्रकार से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने जो इम्पोर्टेंट गाइडलाइन दी है उसकी एक वीडियो मैंने बनाई है। तो किस प्रकार से जो भी क्वेश्चंस आएंगे हमारे आंसर सीट, जो OMR सीट हमें मिलेगी उसमें पहले क्वेश्चंस की नंबरिंग दी हुई होगी, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, उसके सामने टोटल 6 कॉलम दिए होंगे, 4 जो है ABCD। ये इस प्रकार से जो ऑप्शन हमारा सही होगा उसको हमने टिक करना है। उसके बाद एक रेक्टेंगल टाइप में भी दिया होगा, उसमें हमने जो यहाँ पर जो हम गोला ब्लैक करते हैं, डार्क करते हैं, फिल करते हैं, उसका नंबर लिखना है। A लिखा है उसका, ठीक है, अल्फाबेट जो है A लिखा है, B लिखा है, C लिखा है, वो इसमें जरूर भरना है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है। हालांकि ये जो और कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसमें इस प्रकार की OMR सीट यूज नहीं होती थी कि इस प्रकार से हमें ऑप्शन भी लिखना हो, लेकिन इस बार पहली बार है, काफ़ी बच्चे इसमें कंफ्यूज हैं। तो गवर्नमेंट ने एक और
सुविधा दे दी है। इसको फिलअप करते वक्त काफ़ी सारे गलत मेथड यूज करते हैं, इसलिए एक अब की बार ये सुविधा दे दी है। तो ये कॉलम आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो भी आपने आंसर टिक किया है या आपका करेक्ट आंसर है उसका अल्फाबेट ABCD उसका ऑप्शन हम इसमें जरूर लिखें। और एक छठा कॉलम और दिया गया है, इसमें आपको इसको फिल करना है तब जब आप मान लिया कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना चाहते, आप उसको छोड़ देना चाहते हैं, तो अब आपको इसको फिलअप करना है, जो लास्ट वाले छठे को। तो देखो इसमें जो करेक्ट मेथड है, इनकरेक्ट मेथड है, बच्चे नॉर्मली जो मिस्टेक करते हैं वो सारी की सारी इसमें एक बार समझाने की कोशिश की गई है। जैसे फर्स्ट है, अगर मान लिया किसी क्वेश्चन का आंसर हमारा A है तो हम इस कॉलम को, इस सर्कल को पूरा डार्क करेंगे, और डार्क हमने ब्लू या ब्लैक पेन से ही करना है और कोई पेन यूज नहीं करना है। जैसे ही हमने इसको डार्क किया तो इस ऑप्शन में हम इसमें रेक्टेंगल में एक को फिल कर देंगे, और यहाँ पर ये करेक्ट मेथड है, ये सबसे करेक्ट मेथड है जो आपको करना है। दूसरा, इसमें आंसर हमारा जो है A कंसीडर किया जाएगा। इन केस बच्चे से गलती हो जाती है, कई बार एग्जाम का प्रेशर होता है, हड़बड़ाहट में वो उसने दूसरा भी, जैसे कई बार देखकर, अभी इतनी प्रैक्टिस नहीं है कि उस दूसरे को भी A ही कर दिया और हमारा आंसर B आ रहा है, तो आप इसको B को भी फिलअप कर दें और यहां पर जो रेक्टेंगल बना हुआ उसमें B लिख दें, तो इसमें आपका आंसर A कंसीडर नहीं किया जाएगा, आपका आंसर B ही कंसीडर किया जाएगा। तीसरा, अगर आपने यहां पर A लिखा है, आंसर नॉट बी इवेलुएटेड। अगर आपने यहां पर A भर दिया हो और यहां पर B, इसमें B को नहीं किया हुआ है और साथ में इसको भी डार्क कर दिया गया है, जो हमारा छठा कॉलम है जो सर्कल वाला है, अगर इसको भी हमने डार्क कर दिया है तो इवेलुएटेड आंसर्स विल नॉट बी इवेलुएटेड, उसको चेक नहीं किया जाएगा, चाहे आपका आंसर A सही है या B सही है, फिर उसको चेक नहीं किया जाएगा अगर आपने इसको फिलअप कर दिया है तो। नेक्स्ट, अगर देखो ये भी एक तरीका है, कुछ बच्चों को पता नहीं होता, A भर दिया और बाकी सबको काट दिया, ये आंसर गलत है, ये सही है। हालांकि ये मेथड गलत है, लेकिन फिर भी अगर आपने मान लिया गलती से ये भर दिया और आपको पता चला C आंसर है, तो इसमें जो लिखा हुआ है उसको फाइनल आंसर आपका माना जाएगा, तो C को कंसीडर किया जाएगा। ऐसे केस में आपको इसको नहीं टिक करना है। अगर आपने इस कॉलम में जो सर्कल बने हुए हैं, इस कॉलम में जो जितने भी सर्कल, अगर जिस किसी में भी इसको फिल किया गया तब फिर वो क्वेश्चंस आपका कंसीडर नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट में इस प्रकार से भी क्रॉस कर देते हैं, ये टिक कर दिया बाकी को कि हमने हमारा B आंसर है, तो इसमें देखो अगर यहाँ पर आपने B को टिक किया और यहाँ पर आपने D लिखा है तो D को आपका आंसर कंसीडर किया जाएगा, B को नहीं किया जाएगा। इस प्रकार से भी कर सकते हैं, एक छोटा सर्कल बना दिया, टिक मार दिया, दो खाली छोड़ दिए और A लिखा, तो A ही, जैसे आपने यहाँ पर आपने कैसे भी किया, उल्टा सीधा कई बार कर सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पर लिखा है उसी को आपका आंसर कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट में ऐसे भी कुछ बच्चे कर देते हैं क्रॉस करके, ये सारे वे मेथड दिए गए हैं जो कॉमन बच्चा मिस्टेक करता ही करता है। तो इस सभी में देखो, इसमें इसने C को पूरा डार्क किया है और यहां पर इसमें इसने C लिखा है, तो आंसर्स विल बी कंसीडर्ड एज C। तो जो आपको इवेलुएट करेगा, आंसर चेक करेगा, कॉपी आपकी चेक करेगा, वो आपका C को ही कंसीडर करेगा कि आपका फाइनल आंसर C है। नेक्स्ट में जैसे आप कुछ बच्चे टिक करके और टिक भी लगा देते हैं और यहां पर उन्होंने B लिखा है, तो आंसर विल बी कंसीडर्ड एट B। इसी प्रकार से इसमें डार्क करके ये टिक कर दिया। ये सारे वे मेथड दिए गए हैं जो नॉर्मली बच्चे गलती करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अब ये कई बार आधा फिल कर देते हैं, आधा छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आपने C लिखा है तो वो भी करेक्ट मेथड है। एक और चीज, इस कॉलम में कभी भी दो ऑप्शन नहीं लिखने हैं। कई स्टूडेंट ये भी मिस्टेक करते हैं कि पहले A कर रहे थे, जैसे इसमें है, नेक्स्ट में A कर रहे थे, थोड़ा सा टिक किया और यहाँ पर फिर उसको पता चला नहीं मेरा A तो आंसर गलत है और मेरा D आंसर ठीक है, उसने इसको पूरा फिलअप कर दिया और यहाँ D लिखा, तो इसको D कंसीडर किया जाएगा। लेकिन कई बार स्टूडेंट क्या करता है ना, यहाँ पर भी वो क्या कर लेता है, जैसे उसने A लिख दिया और A को फिर काट दिया और D को टिक करा, वो गलत माना जाएगा। ऐसे इसमें इस कॉलम में आपने फाइनल, तो कोशिश करें जब ये कॉलम भरें तो जब एग्जाम देने से 15-20 मिनट पहले बच जाएं। जिस क्वेश्चंस पर आपको थोड़ा बहुत डाउट है, अगर ये मेरा तो कई बार क्या होता है ना, बच्चे बीच वाला क्वेश्चन छोड़ देते हैं कि इस पर मुझे डाउट है, ये उसको
यहाँ अगर आपसे गलती से फिल हो भी गया है तो इस कॉलम को फिल ना करें, और लास्ट में जब 15 मिनट बच जाते हैं, 20 मिनट बच जाते हैं एग्जाम के, उस दौरान उसको बिल्कुल तसल्ली से करके और तब इसको फिलअप करें। और साथ साथ जिस पर आप 100% श्योर हों कि ये मेरा सही है, उसको साथ साथ फिलअप कर दें। जिस पर थोड़ा सा भी डाउट है, 2% भी डाउट है, उसको छोड़ दें। और लास्ट में इस चीज़ का ध्यान रखें, कहीं ऐसे ना हो कि ये सारे के सारे जो छोड़े हुए हैं बिल्कुल छूट जाएं। एग्जाम में जो एग्जामिनेशन हॉल में जो टीचर होता है वो आपको बता देता है, जिसकी ड्यूटी होती है कि 15 मिनट बच गए हैं, 20 मिनट बच गए हैं, या उसको आप कह भी सकते हो कि सर 15 मिनट पहले आप हमें जानकारी दे दें कि आपके टाइम इतना बचा हुआ है, ताकि हम अपना फाइनल कर सकें इसमें। तो टीचर को भी आप बोल सकते हो, इतना कोऑपरेट टीचर कर देते हैं एग्जामिनेशन सेंटर में। तो ये सारे वे मेथड हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ है इसमें, देखो इस प्रकार से आपको सारे कॉलम खाली नहीं छोड़ने हैं। अगर जैसे इसमें है आपने सारे कॉलम खाली छोड़े, कहीं नहीं भरा और बी पर ही टिक कर, यहाँ पर बी लिखा है तो आपका आंसर बी कंसिडर्ड किया जाएगा अगर आपने नहीं लिखा है। लेकिन इन केस अगर कुछ स्टूडेंट चालाकी करते हैं और आपने सारे के सारे खाली छोड़ दिए हैं, तो ऐसे सिचुएशन में आपको ये माना जाएगा कि ये बच्चे चीटिंग कर रहा है, और एक प्रकार से जो नकल का केस बनता है वो उस बच्चे पर केस बनेगा, यूएफएम। ठीक है, तो इसको जो क्लास असिस्टेंट, इसको नहीं माना जाएगा, इसको चीटिंग माना जाएगा। तो किसी भी हालत में ये खाली ना छोड़ें। अगर आपको कोई क्वेश्चंस नहीं आता है, आपको उसका आंसर नहीं देना है, तो ये लास्ट वाला जो कॉलम है इसको आप अच्छी तरह से फिलअप कर दें और इनको खाली छोड़ दें। ये करेक्ट मेथड है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपने क्वेश्चंस को नहीं किया है, आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है। और एक दो चीज़ है, हालांकि देखो ये इसमें लिखा है, ये मेथड ऐसे क्रॉस का मेथड है, टिक का मेथड है, ऐसे क्रॉस करके बीच में टिक का, ये सारे के सारे रॉन्ग मेथड है। लेकिन क्योंकि अब की बार पहली बार एग्जाम इस प्रकार से हो रहा है, तो जो सीबीएसई ने कुछ बच्चों को, ताकि इजी हो जाए वे, उसमें ज़्यादा प्रेशर ना लें एग्जाम में, तो इन सभी को भी ठीक मानकर लास्ट में ये ऑप्शन दे दिया है इसमें लिखने का, आप उसको कर सकते हैं। बिल्कुल करेक्ट मेथड ये है कि इस प्रकार से सर्कल को आपको डार्क करना है। इसमें और एक दो बातें जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। एक और तरीके से देखो इसी ओएमआर सीट को, इसमें हमने क्या किया, किसी बच्चे ने पेंसिल से भर दिया है, तो ये तरीका भी गलत है। ठीक है, अगर इसको पेंसिल से आपने फिलअप किया है और यहाँ पर इनकेस लिख भी दिया है ए, तो भी ये तरीका गलत है। पेंसिल से आपने फिल नहीं करना है, ना पेंसिल से लिखना है, आपको डार्क ब्लैक या ब्लू पेन को ही यूज करना है। दूसरा तरीका, जैसे आपने यहाँ पर क्या किया है, इस सेकंड कॉलम को, बी ऑप्शन को करेक्ट किया है और यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है। ये दूसरी तरह से वही बातें हैं जो मैंने पहले उसमें बताई, इसको भी एक और तरह से इसको एक्सप्लेन किया गया है, तो इसका भी कोई मार्क्स आपको नहीं मिलेगा, इनकम्प्लीट आंसर माना जाएगा इसको। नेक्स्ट में आपने इसको किया है और यहाँ पर बी लिख दिया है, तो ये करेक्ट होगा, इसमें आपको 1 मार्क्स, जैसे ये दिखा ना आपने, अगर इसको सारे को खाली छोड़कर इसमें भरा तो 0 मार्क्स मिलेंगे। आपने बी में भर दिया है और यहाँ नहीं लिखा तो 0 मार्क्स मिलेंगे। आपने बी ऑप्शन भरा है और बी ही लिख दिया है, तो ये करेक्ट होगा और आपको 1 मार्क्स इसका मिल जाएगा। नेक्स्ट में क्या है, अगर आपने कोई भी कॉलम नहीं भरा हुआ है और इसको भर दिया है, तो इसका मतलब है कि आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है। हालांकि मार्क्स इसमें भी कोई नहीं मिलेगा, आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन इसमें यह नहीं माना जाएगा कि आपने चीटिंग की है या चीटिंग के लिए इसको खाली छोड़ दिया है, तो उसको भरना जरूर है। अगर यहाँ आप कुछ भी नहीं भरते हैं तो इसको डार्क कीजिए, ये आपकी अपनी ड्यूटी है इस बार। तो इसमें देखिए, आपने मान लिया गलती से पहले बी भर दिया है और बाद में आपको पता चला नहीं ये तो मेरा आंसर सी था, तो आपने सी को भी डार्क कर दिया और यहाँ पर सी मेंशन किया है, सी मेंशन किया है, तो आपका ये क्वेश्चन सही होगा और 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट चीज़ जो मैंने पहले भी आपको बताई, पहले आपने बी भर दिया, फिर आपको लगा सी आंसर सही है, आपने सी को भी डार्क कर दिया और यहाँ पर बी लिखकर आपने काट दिया और सी को छोड़ दिया। ये भी तरीका गलत है, इसमें रॉन्ग मेथड है, 0 मार्क्स मिलेंगे आपको, कोई मार्क्स इसमें नहीं मिलेगा। नेक्स्ट में देखो, मान लिया आपने इसको डार्क किया और बी लिख दिया, ये करेक्ट मेथड है, दोनों जगह सही है, इस कॉलम में भी ये करेक्ट है और यहाँ पर भी ये करेक्ट है, तो इसका 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ गलती की और यहाँ पर लिख दिया, ये भी सही है, आफ्टर चेंज करने के बाद ये भी सही है, लेकिन यहाँ कर दिया और यहाँ नहीं लिखा,
तब आपको ये इनकम्प्लीट माना जाएगा और कोई भी मार्क्स इसमें नहीं मिलेगा। इन केस आप इसको फिलअप ही नहीं करते हो, कुछ भी नहीं किया और सी लिख दिया, तब भी आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। और इसको फाइनल चेकिंग इसको देखा जाएगा, ये रेक्टेंगल, जो रेक्टेंगल वाला कॉलम है वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आपको फिल करना ही करना है। नेक्स्ट में जो लास्ट जो चीज़ बतानी थी, अगर आप सारे खाली छोड़ते हैं तो इसमें कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, लेकिन ये गलत माना जाएगा, इसको भी आपको खाली नहीं छोड़ना है। इन केस आपको लगता है क्वेश्चन मुझे नहीं आता है, अटैम्प्ट नहीं करना है, तो इसको आप लास्ट वाले को आप फिलअप करें और इसको छोड़ दें। मार्क्स नहीं मिलेगा लेकिन आपका आंसर जो है कंप्लीट होगा। एक और चीज़ इसमें, ये कुछ इसमें फिलअप करने से संबंधित थी, एक और चीज़ मैंने इसमें बतानी थी आपको, कि जैसे कुछ बच्चे उसमें भी कंफ्यूज थे, भाई 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं, मान लिया ए सेक्शन है और उसमें ए सेक्शन है 20 क्वेश्चन है, आपको 16 करने हैं कोई इसमें से, तो जो पहले 16 आपने अटेम्प्ट किए हैं उन्हीं को कंसीडर किया जाएगा। अगर बीच में आपने कोई छोड़ दिया है, मान लिया 2nd क्वेश्चन छोड़ दिया है, 5th क्वेश्चन छोड़ दिया है, 8th क्वेश्चन छोड़ दिया है, लेकिन वो छोड़ने के बाद इस कॉलम को भरोगे आप, और फिर आपका 17वां 18वां 19वां जो क्वेश्चंस है उसको कंसीडर किया जाएगा। ये नहीं है कि आपने सारे कर दिए हैं, अगर आप सारे भी कर दोगे तो वो गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन लास्ट वाले क्वेश्चंस में मार्क्स नहीं मिलेंगे, चाहे वो आपके सही भी क्यों ना हो। तो आपके जो पहले 16 क्वेश्चंस है उन्हीं को कंसीडर किया जाएगा। तो इसके लिए है कि जहां भी जिस क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सा भी डाउट है उसमें आप इसको भर दें, उसको छोड़ दें। और अगर पीछे वाले क्वेश्चंस में आपको लगता है कि ये मेरा 100% सही है और बीच वाले क्वेश्चंस में डाउट है, तो उसमें आपको ये नॉट अटेम्प्ट वाला कॉलम है कि ये क्वेश्चंस मैं अटेम्प्ट नहीं कर रहा हूँ, उसको फिलअप करना है। तो ये कुछ जानकारी थी, इससे एग्जाम से संबंधित है, OMR सीट से संबंधित है। और भी कोई अगर आपको डाउट है तो मुझे मेरे नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो, वो जो इंक्वायरी है या जो आपका डाउट है उसको लिख कर भेज दे, मैं उसको कोशिश करूंगा आपको एक्सप्लेन कराने की, क्लियर कराने की। और ये वीडियो आप अपनी तरफ से भी अच्छे से देखें, 2-3 बार देखें, समझे क्वेश्चंस को। और कोई जैसे OMR सीट है, सबसे बेस्ट वे तो ये रहेगा, एक कोई OMR सीट आप कहीं से भी डाउनलोड कर लें, आजकल नेट पर मिल जाएगी, और कोई एक सैम्पल पेपर एग्जाम से पहले किसी भी सब्जेक्ट का उस पर सॉल्व करें और उसको पूरा भर के, और किसी भी अपने टीचर से, ट्यूटर भी हो सकता है, वो उस क्लास में स्कूल में टीचर भी हो सकता है, उससे एक बार चेक करा लें कि क्या ये मेरा सही मेथड है सर, जैसे मैंने अटेम्प्ट किया है। तो उससे क्या होगा ना, दोनों बेनिफिट होंगे, एक तो आपको एक क्वेश्चन पेपर की तैयारी हो जाएगी, दूसरा आप OMR सीट को भी भरेंगे, और जब एग्जाम में जाएंगे तो किसी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा, फुल कॉन्फिडेंस से जाएंगे, अच्छे मूड से जाएंगे, अच्छे उससे जाएंगे कि भाई हम उसमें आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, और सारा फोकस आप अपना क्वेश्चन पेपर पर कर पाएंगे, उस पर OMR सीट पर आपको ज़्यादा डाउट नहीं रहेगा। ओके, तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी, इसको आप अपने तक ना रखें, अपने फ्रेंड सर्कल्स हैं जो भी इस बार 10th और 12th का एग्ज़ाम दे रहे हैं, CBSE का, चाहे वो कहीं भी रहते हैं, उन सभी से शेयर करें और इसका जो है लाभ लें। थैंक यू।